ओके जी। सो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ लिया, स्टेजेस पढ़ ली, फायदे नुकसानात कर लिए, रीजनिंग भी देख ली कि क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये पीएलसी जो है ये ओरिजिनली मैं ज़रा एक जल्दी से एक थोड़ी-सी मैं बातें कर लेता हूँ इसकी। ये पीएलसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है? ये बेसिकली आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सही है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से है कि समझो यार इस तरह से ना कायदे-आज़म की तस्वीर होती है ना, वैसे ये तस्वीर ना हर डिपार्टमेंट में लटकाई गई होती है, सही है? और आपके प्रोडक्ट को बता दिया जाता है भाई ये इस स्टेज पर है आजकल। तो फाइनेंस वाले जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज एक्सपेंसेस की बात करते हैं। वो अकॉर्डिंग टू एनी स्टेज जो है वो बजटिंग की बात करते हैं कि हम लोगों ने कितना पैसा लगाना है, ठीक है? कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना कैश इनफ्लो आएगा, कितना कैश आउटफ्लो आएगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, सही है? अम हम लोग जो हैं वो कॉस्टिंग को कैसे कम कर सकते हैं, सही है? वो कौन-सी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं जो शायद हम लोग अचीव कर लें, तो अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को जाके बताएँ कि भाई काइंडली यार ये वाली इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इस वाले स्टेज में अचीव कर सकते हो, वर्क ऑन दैट एंड काइंडली हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, ठीक है? तो ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास होती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो पीएलसी जो है इट्स नॉट very important. It's not only important for the marketing department, it is also very much important for the finance department. ठीक है? रेवेन्यू से जनरेट करना, एक्सपेंसेस से कम करना, कैश इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करना, बजट करना, कॉस्टिंग के बारे में बात करना है, कौन-कौन सी कॉस्टिंग किस-किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें फाइनेंस के लिए भी ये मदद कर सकता है। हर स्टेज की अपनी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली यही पीएलसी जो है ये आपका जो है ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो, ये बेसिकली आपके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है भाई? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे रहते हुए उस पर्टिकुलर स्टेज को मीट करना है, सही है? अब ग्रोइंग स्टेज है, तो ग्रोइंग स्टेज का मतलब है सेल्स आर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो लास्ट टाइम प्रोडक्शन की थी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करनी है। देयर आर चांसेस कि अब आपको जो है वो मोर ऑफ़न आपका जो प्रोडक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट के अंदर वो रिलेटिवली ज़्यादा हो रही है, तेज़ हो रही है, तो यू हैव टू स्पीड योर प्रोडक्शन अप एज़ वेल। ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका जो कॉम्पिटिशन है, जिस स्टेज पे आप एक्जिस्ट कर रहे हो, कॉम्पिटिशन अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटी, so you have to work with quality suppliers and quality components in production during the production process या in producing your product. वो इसलिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी बेस्ड नहीं होगा, it may not be able to attract those customers जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, and might those customers get attracted with other companies या your rivals products. रीजन क्या है कि जी वो क्वालिटी की बात करते थे, आपके पास क्वालिटी नहीं है, टाटा हो गए, बाहर निकल जाएं। रिगार्डलेस कि आप कितने एथिकल हैं, रिगार्डलेस आप कितने दिल से चाहते हैं काम करना, लेकिन स्टेज के बेसिस पर आपको जो एट्रिब्यूट चाहिए होता है, व्हिच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा ये एट्रिब्यूट पता कैसे चलता है? ये मार्केट रिसर्च होती है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। वो बताता है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को, यार ये यूएसपी चाहिए या इस वक़्त हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चाहिए या इस वक़्त हम लोगों को वैल्यू एडिशन करनी है या इस वक़्त हम लोग जो हैं किसी एक ऐसी सर्टेन मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पर हमें अपने आप को क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट ओरिएंट करना है, हमें एक नई चीज़ लॉन्च करनी है। तो अब उसके लिए सप्लायर का ढूँढना, उसके लिए परचेज़ेज़ करना, उसके लिए क्वालिटी को मेंटेन करना और ज़ाहिर-सी बात है जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ जाता है कि भाई कॉस्ट कम करनी है, ज़रा देख लो थोड़ी-सी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल देखो कौन-सी करनी है। तो समटाइम्स वी माइट go for quantity buying ताकि हम बल्क डिस्काउंट हासिल कर सकें। Sometimes we have to go for technological economies क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है that can enhance or increase the quality or the value addition in the product, ठीक है? Sometimes we have to go for just a design change, CAD, CAM के साथ भी हम काम कर सकते हैं कि अच्छा एक इंटरेस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, तो इसके थ्रू काम किया जा सकता है। So this is basically kind of a thing. So PLC is a kind of diagram that is used by all departments, and this basically model is not only to
वर्क विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बट फाइनेंस और ऑपरेशंस भी इस डायग्राम को यूज भी करते हैं और उसकी यूजफुलनेस उनके लिए भी होती है। सही है? तो ये मैंने बताया इसलिए दिया ताकि या जब आप किताब में पढ़ो तो आपको किताब, क्योंकि किताब जब आपको मैं कहूँगा कि आप लेकर आएँ और मैंने उसमें से मार्क करवाना है, तो उसमें फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ हो कि अच्छा ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के ही लिहाज से कि प्रोडक्ट की पोज़ीशनिंग कैसे करते हैं। अब बहुत सारे ना पी से वर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान, पैट्रियोटिक, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, सही है? पोज़ीशनिंग, सही है? पर्सनैलिटी, परसेप्शन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कितने सारे पीस हो गए। ठीक है? तो ये याद रखो कि ये जितना भी आज जो हम बात करने लगे हैं इज़ बेसिकली अबाउट प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग। ये पी पार्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट के अंदर है। मार्केटिंग मिक्स से 4 पीस है, सही है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है? प्रोडक्ट के अंदर एक एसोसिएट एक कनेक्टेड पी है। कनेक्टेड पी का मतलब ये है उसकी थोड़ी-सी फर्दर एक्सप्लेनेशन, सही है? प्रोडक्ट के अंदर आता है पोजिशनिंग, ठीक है? इसी तरह से प्रमोशन के अंदर आता है पैकेजिंग। इसी तरह प्राइस के अंदर आता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, सही है ना? तो वो पी तो है, लेकिन वो पी ओरिजिनली वो उस कंपोनेंट के अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन का पार्ट, सही है? अच्छा, पोजिशनिंग का मतलब क्या है? आपके जो प्रोडक्ट है, जो भी कोई मार्केट में लॉन्च करते हैं, आप इंट्रोडक्शन में हैं, ग्रोथ में हैं, मैच्योरिटी पे हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे हैं, एक्सटेंशन पर हैं, कहीं पर भी हैं। आपको ओरिजिनली ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और इस चीज़ को क्लियर करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिहाज से उसका माइंडसेट जो है या उसकी जो पर्सनैलिटी है या उसका जो परसेप्शन है, कस्टमर के ज़हन में या कस्टमर के दिल में कैसे सेट किया गया है या कैसे सेट करना है। सही है? याद रखें मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल है, ह्यूमन 2 ऑर्गन्स की बात की है। नॉट ऑर्गन्स, दे बेसिकली आर द कंपोनेंट्स, सही है? एक बाय हार्ट और एक बाय माइंड। तो पोजिशनिंग 2 तरह से होती है, बाय हार्ट और बाय माइंड, सही है? अब बाय हार्ट का मतलब क्या है? कि एट टाइम्स कंपनीज़ जो हैं अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिलीवर करती हैं, इस तरह से उसकी परसेप्शन डेवलप करती हैं, इस तरह से उसके बारे में बात करती हैं, ऐसे उसको प्रमोट करती हैं, कि जो कस्टमर है ना, वो उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में नहीं सोचता। ठीक है? कि यार ये प्रोडक्ट कितना अच्छा ज़रूरी है मेरे लिए, कितना बुरा है, मैं क्या इसको खरीदूँ, नहीं खरीदूँ, ये होना चाहिए। वो इस बारे में इस इक्वेशन में वो जाता ही नहीं है। वो इक्वेशन उसकी सेट किस तरह से होती है, यार इमोशनली मैं अटैच्ड हूँ इस प्रोडक्ट से। सही है? तो ये भी खेल है कंपनी का, ये भी एक 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 स्ट्रैटेजी है। दे बेसिकली कनेक्ट द प्रोडक्ट विद योर फीलिंग्स, विद योर ह्यूमन फीलिंग, विद योर इमोशंस, कि आप जब इमोशनली जब उसको ट्रिगर करते हैं, तो वो प्रोडक्ट खुद ब खुद ही आपके ज़हन में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, वो बेकरी की बना प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है? और उसने जो है वो आपको वैलेंटाइन्स के लिए 14 फरवरी के लिए उन्होंने कहा कि जी हम केक्स और चॉकलेट्स और गिफ्ट बास्केट ये बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है ये गिफ्ट बास्केट्स वगैरह हो जाए या हार्ट शेप का केक हो जाए या लाल कलर का रेड वेलवेट केक हो जाए, ये केक्स जो हैं ये डेली बेसिस पे नहीं बनते। ये वैलेंटाइन्स के आस-पास ही बनेंगे, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि जब सीज़न आएगा तो एकदम से इसका जैसे अब जो है वो बेकरीज़ ने इस तरह के काम करना शुरू कर दिया है कि वो आपके जो सेंटिमेंट्स हैं उसको वो ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो रोमांटिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो लव बेस्ड जो सेंटिमेंट्स हैं वो उसको ट्रिगर कर रहे हैं। अब उसको ट्रिगर करने के लिए टीसीएस वाले अपनी सेंटिमेंट एक्सप्रेस के साथ आ जाएँगे कि जी आपने अपने प्यारों को जो पाकिस्तान में नहीं हैं उनको डिलीवर करना है। यू वांट टू कनेक्ट विद योर लव्ड वन्स, तो उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे न्यू ईयर के ऊपर होता है, जैसे क्रिसमस के ऊपर होता है, ठीक है? इस तरह से वैलेंटाइन्स के ऊपर भी होता है। तो आपने जैसे मदर्स डे आ जाता है, जैसे फादर्स डे आ जाता है, तो जी वो माँ को वो ट्रिब्यूट पेश करें और ये करें, वो इमोशनली आपसे अटैच होते हैं। इक्वेशन कोई नहीं है उसकी, सही है? यानी कि मदर्स डे के लिए कम से कम अगर मैं पॉइंट रेज़ करूँ, तो वो ये है कि मदर्स डे तो 365 डेज़ होता है। किसी एक दिन को स्पेसिफिक करके पोस्ट्स डालकर उनके साथ अपनी तस्वीरें शेयर करके अपने मोहब्बत का इज़हार करने के बाद उनकी उतनी ही नाफ़रमानी करनी है थ्रू आउट द ईयर। तो ये तो भाई सीधी-सीधी बात है। आप अपने आप को चूज़ा नहीं बना रहे, माज़रत के साथ अपनी वालदा को आप चूज़ा बना रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है कि ये और वालदा ने देखा भी नहीं, सही है? तो ये वो तमाम तर चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस ने खेली हुई है, बिज़नेस से पहले से प्लान किया हो, ठीक है?
तो अब ये जितनी भी चीज़ें ये क्या हैं, ये आपके प्रोडक्ट, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कि जी हम आपके लव्ड वन्स को चीज़ बेचेंगे या हम आपको वो हार्ट शेप का जो है वो केक बना के देंगे रेड वेलवेट का, और उसके अंदर खून ही खून लगा होगा कि आपने अपनी नसों में से खून निकाल-निकाल के जो है उसको एड किया हुआ है। लेकिन वो रेड जो स्ट्रॉबेरी जो होगा वो स्लम्पस्ट्रेस किस्म का जो केक होगा वो हम आपके लव्ड वन्स को भेजेंगे, जो वो अपने लव्ड वन्स के साथ खाएँगे। सही है? तो पॉइंट ये है, इमोशन कनेक्ट किया उन्होंने। तो बाज़ औक़ात प्रोडक्ट्स जो हैं वो इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं बाय हार्ट, सही है? और जब बाय हार्ट कनेक्ट हो रहे होते हैं तो कस्टमर के ज़हन में किसी तरह का भी रैशनल डिसीजन नहीं आता। इसी तरह से बाज़ कंपनीज़ होती हैं, उनकी पोज़ीशनिंग जो होती है वो होती है बाय माइंड, ठीक है? ये बाय माइंड वाली कहानी जो है ना, ये ओरिजिनली कंपनी के लिए थोड़ी-सी रिस्की हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्फिडेंट कंपनीज़ करती हैं। ठीक है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? कि बाज़ औक़ात कंपनीज़ जो हैं वो आपके इमोशन से नहीं खेलती। वो कहती हैं भाई देखो इस्तेमाल करके देख लो, खुद ही पता चल जाएगा फ़र्क, सही है? तो इस्तेमाल करना शर्त, ये आपको ट्रिगर किया। मकसद आपको उन्होंने हिट मारी है कि यार अब इस्तेमाल करने पसंद आ गया, सौ बिस्मिल्लाह, नहीं पसंद आया दफ़ा हो जाए आप। आपको हमारी ज़रूरत नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। आपके लिए कंपनियाँ और हमारे लिए कस्टमर और, सही है? सो मकसद हम मर नहीं रहे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें। हम सिर्फ़ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा, ठीक है? और अगर पसंद आ गया तो रेफर अदर पीपल। तो व्हाट यू डू, यू बेसिकली ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि जी हमारा जो प्री बाइंग बिहेवियर है, खरीदने से पहले वाला बिहेवियर जो है और खरीदने के बाद वाला बिहेवियर को हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन सेट करते हैं, ठीक है? इक्वेशन सेट करने से होगा क्या कि जब आप इक्वेशन सेट कर रहे होते हैं तो उसमें इक्वेशन के अंदर आप ये देखते हैं मैंने क्या सोचा था, कंज्यूम किया, अब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो जो अगर आपका बिहेवियर या आपकी आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा, तो यू रिकंज्यूम इट। अगर अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो मेकिंग अ रैशनल डिसीजन यू स्विच, ठीक है? सिंपल सी बात। तो ये 2 तरह की हमारे पास पोजिशनिंग होती है, परसेप्शन डेवलप करना है प्रोडक्ट का कंज्यूमर के माइंड में या कंज्यूमर के हार्ट, सही है? सो अगर आपका प्रोडक्ट जो है बाय हार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इमोशनल, वो पर्सुएड कर रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आप पे जो है वो इंड्यूस परचेज़ को हिट कर रहा है। इंड्यूस का मतलब ये है कि आप पर प्रेशर कर रहा है कि आपने खरीदना है भाई, ये तो करना लाज़मी, ठीक है? तो ये इंड्यूस्ड इमोशनल पर्सुएसिव एडवर्टाइज़मेंट जो होती है वो बाय हार्ट के लिए होती है। और बाय माइंड का होता है, इस्तेमाल करके देख लें यार, टेस्ट ड्राइव है, गाड़ी है, बनाई है हम लोगों ने, अच्छी गाड़ी है, हमें तो लगता है बड़ी अच्छी गाड़ी है यार, चला के देखिए हम तो खुश हैं। अगर मुझे कोई कहेगा कि यार गाड़ी कौन-सी खरीदनी है, मैं तो ये गाड़ी खरीदूँगा, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी अच्छी है, सही है? इसमें मैंने किसी तरह का किसी अम अम अम, गरीब को मैंने पैसे सदका ज़कात नहीं देनी, ना मैंने किसी को ये दिखाया कि मैंने शशका मारना है, पर मुझे अच्छी लग रही है। आपके पास आए आप टेस्ट ड्राइव करके देखें, पसंद आए, ले लें, नहीं पसंद आए, मेरे मुँह पे थूकना, मैं आपका मुँह तोड़ दूँगा। सही है? सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। तो पॉइंट ये कि बाय माइंड करने में कंज्यूमर के पास इक्वेशन सेट करने की चांसेस होते हैं कि वो अपना प्री बाइंग बिहेवियर, अपने पोस्ट बाइंग बिहेवियर के साथ, यानी खरीदने से पहले वाला एक्सपीरियंस, सही है? और खरीदने के बाद वाला एक्सपीरियंस जो है, वो कंपेयर करे, और अगर उसको सेट लग रहा है तो वो फर्दर परचेज़ करेगा, ठीक है? अगर उसको अच्छा फीलिंग नहीं आ रही तो वो परचेज़ नहीं करेगा, वो आगे चले जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएगा, सिंपल, ठीक है? बाय माइंड के अंदर तो ये चीज़ हो जाती है, इसलिए कंपनी को अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। सही है? सो जो माइंड बाय माइंड वाली कहानियाँ होती हैं ना, कंपनियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइप डेवलप नहीं करती। हाइप कौन डेवलप डेवलप करेगा? बाय हार्ट वाली कंपनी, सही है? अच्छा, अब मैंने कहा कि जी हाइप डेवलप होती है, नहीं होती, तो ये तो मेजर कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, बाय हार्ट और बाय माइंड। अब जो बेसिक जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो कंपनीज़ आम तौर पे करती हैं, जो कि आप अगर ये देखें कि कोई भी कॉलेज हो गया, कोई मूवी हो गई, कोई गाना-वाना हो गया, जैसे अभी पीएसएल आने वाला है, तो पीएसएल के टीज़र स्टार्ट होने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। तो ये टीज़र्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये जैसे एचबीओ मैक्स आ गया, डिज़नी प्लस आ गया, नेटफ्लिक्स बैठा हुआ है यार कि मैं अच्छा वाला काम कर रहा था, इंतहाई थका हुआ मेरा कॉम्पिटिटर था अमेज़न प्राइम, उसको कोई देखता भी नहीं था, सब नेटफ्लिक्स पे आया करते थे। अब तुम लोग आ गए हो, एक आ गया है अपने साथ वार्नर ब्रदर्स को लेकर, वो चला जाएगा उसके अंदर मार्वल के साथ, एक आ गया बदतमीज़ डीसी के साथ, ठीक है? नहीं, गलत बोल दिया। डिज़नी आ गया है मार्वल के साथ, और एचबीओ मैक्स आ गया है आपके वार्नर ब्रदर्स के साथ, ठीक है? तो वार्नर ब्रदर्स का जो है वो आपका अम, डीसी है, ठीक है? तो अब
ये चीजें आनी शुरू हो गई। अब इससे होगा क्या कि इससे ओरिजिनली कंज्यूमर के दिमाग के अंदर ना अब हाइप डेवलप की जाएगी। हाइप डेवलप करने का मतलब क्या है? हम करते हैं ओवर पोजीशन। ओवर पोजीशन का मतलब ये है कि हम बज़ डेवलप करते हैं, हम ट्रेलर्स देते हैं, हम लोगों के बारे में बात करते हैं, हाइप डेवलप करते हैं। ये हाइप डेवलप करने का मतलब क्या है? ये हाइप इसलिए डेवलप की जाती है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस बारे में बात करें, बज़ होगा तो वायरल मार्केटिंग होगी, ठीक है? सही है? वायरल मार्केटिंग होगी। अब ये वायरल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है कि आपका जो वो है जो क्या नाम है आपका जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में लोग काइंड ऑफ इंप्रेशन के तौर पे काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं उसको एक ट्रेंड के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हैशटैग नंबर 1 ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, इन एशिया, इन कराची, इन यंगस्टर्स, इस तरह से करके ना उसको क्या किया जाएगा, उसको एक ट्रेंड को वो किया जाएगा, वायरल किया जाएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा। जो नहीं भी हो रहा होगा उसको भी पता चलेगा, ठीक है? इससे क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, तो एकदम से शूट होती है, बहुत तेज़ी से शूट की जाती है। अच्छा, ओवर पोजिशनिंग अगर मैं पीएलसी से कनेक्ट करूँ, तो ये आम तौर पे जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है ना, उस वक़्त इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ओवर पोजिशनिंग उस वक़्त की जाती है। क्यों की जाती है? दैट इज़ अ क्वेश्चन कि यार ये ग्रोथ पे भी तो कर सकते थे, ये हम जो है मैच्योरिटी पे भी तो कर सकते थे, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन पे क्यों की जाती है? रिमेंबर हम लोगों ने एक ग्राफ पीएलसी का बनाया था जो कि नेगेटिव से जा रहा था, नीचे से कब जाके कैश फ्लो वाला, सही है? और उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, फिर लॉन्च होता है। और इसका जो दोनों के दरमियान का जो गैप होता है, पैसे जो लगते हैं, जो पैसे निकलते हैं वापस रिकवर होते हैं, उनके दरमियान के टाइम को हम कहते हैं पे बैक पीरियड। हम चाहते हैं कि पे बैक पीरियड कम, जितना लगाए ना जल्द वापस आए। और इसी वजह से जब हम उसको लॉन्च करने वाले होते हैं ना, उससे पहले हम उसकी हाइप डेवलप कर रहे हैं। वो एकदम से हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीचे जाता है, कॉस्ट की वजह से नीचे जा रहा होता है और इधर हम लोग करना शुरू करते हैं इसकी हाइप डेवलप। हाइप डेवलप जैसे ही करते हैं, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एकदम से शूट मारता है, एकदम से शूट मारता है। तो वो जो पैसा लगाने वाला टाइम होता है, वो साल, डेढ़ साल, 2 साल होता है, पैसा रिकवर करने वाला 2-3 महीने होते हैं। तो वो एकदम से नीचे जाता है, एकदम से शूट करता है। जैसे ही शूट करता है, फौरन से वैसा जो पैसा लगाया होता है, वो रिकवर हो जाता है। उसके बाद एक वाइब, उसके बाद एक क्या कहते हैं उसको, एक नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सही है? मूवीज़ इसी तरह से चलती हैं। सारी मूवीज़ ऐसी चलती हैं। सही है? तमाम तो कोई भी कोई इवेंट होने वाला वैसे ही चलता है। सही है ना? कोविड जब स्टार्ट हुआ, तो टीचर्स ने कहा कहना शुरू कर दिया कि जी हम हमारे बैचेज़ माशाल्लाह उनके बैच ए, बी, सी भरने शुरू हो गए। ठीक है? नो मोर सीट्स। आगे जाके कुछ दिनों तक मैंने उनको कुछ लोगों दोस्तों को देखा, जो माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर्स हैं। वो जी हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। अब आ गया कि जी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। क्रैश कोर्स ए, क्रैश कोर्स बी भी स्टार्ट हो रहा है। शश के चल रहे हैं यार, चलाएँ, क्या जा रहा है। ठीक है? क्योंकि हर चीज़ की कहीं न कहीं किसी जगह पर एक नीड होती है। तो पॉइंट ये कि जो बिज़नेस है ना, उस बिज़नेस के अंदर ओवर पोजिशनिंग करना, इट्स रियली वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? और अगर आप वो पोजिशनिंग करने के लिए अगर आप हाइप डेवलप कर देते हैं, तो आपका बर्स्ट डेवलप होता है। लेकिन इस हाइप डेवलप करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जितनी आप हाइप डेवलप कर रहे होते हैं ना, उतनी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही होती है। अब हो सकता है प्रोडक्ट बुरा ना हो, सही है? लेकिन उसके साथ मसला ये आ सकता है क्योंकि आपने उसके बारे में बात इतनी कर दी, लोगों की एक्सपेक्टेशन कहीं और पहुँच गई। सही है ना? पहले नहीं करते तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब आप इतनी बात कर रहे हो तो ज़ाहिर-सी कुछ तो होगा ना यार। अब इवन वो अच्छा भी परफ़ॉर्म करे, हमारी एक्सपेक्टेशन कहीं और, वो मीट ही नहीं करती। तो डेफिनिटली वी मे नॉट बी एज़ सैटिस्फाइड एज़ वी माइट बी अगर ये इतनी हाइप डेवलप ना होती। मतलब इस चीज़ के लिए इतना बोल रहे थे। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक किसी जगह पे आपने खाना-वाना खाया, आपको खाना पसंद आया, ठीक है? आपने दोस्तों से जाके बोलना शुरू किया, यार वहाँ का खाना ओए यार हाथ ही ना रुके ना भाई, खाई जा, खाई जा, खाई जा। हाथ ही नहीं रुकता सर। ऐसी ऐसा रश लाइन लगी हुई होती है वहाँ पर और क्या सर्विस है उन लोगों की यार, कोई नेक्स्ट लेवल सर्विस है उन लोगों की। यहाँ ऑर्डर किया, वहाँ 2 मिनट के अंदर ऑर्डर वाप आपको आपको मिल जाता है और कोई गलती नहीं होती। क्या टेस्ट है यार, वहाँ के बारबेक्यूज़ क्या नेक्स्ट लेवल, क्या कढ़ाई, क्या नेक्स्ट लेवल, बिरयानी खा ले भाई, भूल जाएगा कहीं की बिरयानी, भूल जाएगा। इतना मुझे बोल दिया और प्राइसें इतनी कम जिसकी कोई हद यार ज़बरदस्त, चल यार चलते हैं। अब उसने इतनी हाइप बना दी कि रश है और रश के अंदर वो भरा हुआ है लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है और
वेरी अट्रैक्टिव स्टेटमेंट्स, सही है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। जब मैं गया तो रश नहीं था। मैंने कहा यार रश तो इतना तो नहीं है जितना रश कहा हुआ है। अरे बे यार अभी भर जाएगा देखिए ज़रा। ठीक है, एक पहला मुझे हिट लगा। अब मुझे उससे कहा गया कि 2 मिनट के अंदर-अंदर ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ऑर्डर किया जी। ऑर्डर करने के बाद पता चला, मैंने कहा अब तो मेरा टाइमर तो 2 मिनट का सेट है। 2 मिनट अब जैसे ही 2 मिनट से ऊपर होगा, 1 सेकंड भी ऊपर, मतलब आम तौर पे मैं 2 मिनट देखता भी नहीं था। लेकिन उसने मुझे इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग वे के अंदर 2 मिनट को उसने फ़ोकस किया था कि अब मैं 2 मिनट, मेरा क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क टारगेट बन गया। 2 मिनट के अंदर-अंदर हमारा ऑर्डर आना चाहिए। यार वेटर नहीं आ रहा। अरे आ जाता, अभी-अभी आ जाता। वो 2 मिनट के बाद 2 मिनट प्लस पे आई वाज़ डिससैटिस्फाइड। और रश इतना होता है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती, मुझे आराम से पार्किंग में मिली। अब ये ओरिजिनली एक बुरी बात नहीं है, मैं अभी तक प्रोडक्ट के बारे में मैंने खाया भी नहीं, टेस्ट भी नहीं किया, हो सकता है टेस्ट बहुत अच्छा हो। लेकिन ये जो मुझसे जो पहले जो एलिमेंट्स इसने बात की है ना, ये एलिमेंट्स बेसिकली मुझे उन चीज़ों पे फोर्स कर रहे हैं कि पहले से इक्वेशन सेट करना शुरू करूँ, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि इससे बेचारे कंपनी वाले को भी नहीं पता था कि मेरे पास मेरे लिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो ओवर पोजिशनिंग जो है ना, अ, वो समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देता है। इसी तरह से इसकी बिल्कुल ऑपोजिट टेक्निक जो है, वो है अंडर पोजिशनिंग। अंडर पोजिशनिंग बेसिकली वो टेक्निक है जहां पर आप कंपनी को ये फोकस करते हुए देखते हैं कि कंपनी को ज्यादा प्रमोशन करने का दिल नहीं चाहता। कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करती है और वो कहती है कि यार आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लो, पसंद आएगा तो दूसरों को बता देना। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की तरफ हो जाता है। वो ज्यादा कोई हाइप नहीं डेवलप करेगी, सही है। तो उसका सिर्फ पॉइंट यही है कि भाई आप देख लें, ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है, 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है, खरीद लीजिएगा आके। और वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली वो अपने आप को पेस अप करता है, ठीक है? लेकिन जब भी कभी पेस अप करेगा, जब भी कभी उसके पास रिपीट परचेज़ आएगी, तो वो उसके इन्फ्लुएंस करने पे नहीं आएगी, वो कस्टमर के सैटिस्फाइड होने पे आएगी। तो ओवर पोजिशनिंग के अंदर आपका इनिशियल सेल्स बर्स्ट तो आपको मिलता है, लेकिन लॉयल्टी शायद उतनी ना मिल पाए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर जाती हैं एट टाइम्स, ठीक है? देन रिक्वायर्ड। अंडर पोजिशनिंग के अंदर आप शायद क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशन भी एक्सीड नहीं होती और जो बंदा होता है वो बेसिकली रिलेटिव बेसिस के ऊपर सेटिस्फाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एमजी की गाड़ियां शाड़ियां आने वाली हैं, चागान जो है वो गाड़ी आने वाली है, ज्यादा प्रमोशन उसकी हो रही है। अब उन्होंने ये कहा कि जी हमारी टेस्ट ड्राइव अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किया के लेवल के ड्राइव ले लेंगे या सिटी के लेवल के ड्राइव ले लेंगे, अच्छी ड्राइव है, तो देख लें, आप ट्राई ट्राई करके देखें। और आपने ट्राई करके, क्योंकि उन्होंने किसी से कंपैरिजन सेट नहीं किया। उन्होंने खुद से बोल दिया, अब सिटी जैसी हमारी ड्राइव नहीं है, टोयोटा जैसी हमारी ड्राइव नहीं है, सही है? तो आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट है, या चलो कोई बात नहीं, चलो सुजुकी से थोड़ी-सी बेहतर होगी। लेकिन इफ यू हैड अ टेस्ट ड्राइव और आपको उसकी ड्राइव कोरोला से बेहतर लगे या उसकी ड्राइव आपको खुद ब खुद ही सिटी से बेहतर लगने लग जाए, सिटी के अंदर तो ये वाला ऑप्शन भी है, इसमें तो ये वाला ऑप्शन भी है। यार वो 30 लाख की गाड़ी के अंदर ये ऑप्शन देते थे, ये एक 21 लाख के अंदर 9 लाख कम के ऊपर ये वाला ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ यार, जबरदस्त। चल ठीक है, कोई बात नहीं, इसका स्टीयरिंग थोड़ा-सा उसका स्टीयरिंग पतला है या इसके टायर थोड़े से पतले हैं, सही है, चलो कोई मसले की बात नहीं, मोटा टायर डाल देंगे। आप खुद ही उस चीज़ को इक्वेट करना शुरू कर देंगे और दूसरों को जाके बताएँगे, यार वो वैल्यू ऑफ मनी है यार, वो कहते वैसे नहीं है लेकिन वैल्यू ऑफ मनी है, मज़ेदार चीज़ है, देखो फिर। तो इससे क्या होता है कि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके बाय माइंड इक्वेशन की गई, सही है? तो ओवर पोजिशनिंग बाय हार्ट होती है, सही है? और जो आपकी अंडर पोजिशनिंग होती है वो बाय माइंड होती है, ठीक है? और इसी तरह से एक तीसरी टेक्निक आती है व्हिच इज़ नोन एज़ कन्फ्यूज्ड पोजिशनिंग। कन्फ्यूज्ड पोजिशनिंग, मुँह से पता है कि आपको कन्फ्यूज़ किया जाएगा। कन्फ्यूज़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपको झूठ बोलेंगे, हाँ, तो झूठ थ्रू आउट ही बोल रहे होते हैं वो। लेकिन कन्फ्यूज़ करने का मतलब ये है कि वो आपको इतनी सारे डिफरेंट सिमिलर किस्म की चीज़ें दे देंगे कि आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आपको इस्तेमाल क्या करना है। जैसे टेलीफ़ोन या इंटरनेट के पैकेजेज़ वगैरह, सही है? ये जो आप ज़ोंग, टेलेनॉर, यूफ़ोन या क्या है, एक और कौन-सा है? जैज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं आप लोग। उसके जो आप इंटरनेट के आवर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैकेज करवा रहे होते हैं, वो 500 एसएमएस, 500 ऑन नेट, 50 ऑफ नेट, 5 जीबी आपका व्हाट्सएप, सही है? और 2 जीबी जो है वो आपको इंटरनेट मिल जाता है। क्या आपने कभी पूरे महीने के अंदर इफेक्टिवली सब चीज़ें इस्तेमाल की हैं? बहुत रेयर,
तो ये क्लास के अंदर शायद 2-3 लोग ऐसा कहेंगे, सर हम तो बिल्कुल ऐसा हम लोगों ने पैकेज सेट किया हुआ है, ये पैकेज इतने दिन का, ये पैकेज इतने दिन का। सर पूरा महीना खत्म सर, उल्टा उसको टेलेनॉर वाले को या ज़ोंग वाले को या जैज़ वाले को या यूफ़ोन वाले को नुकसान होता है सर हमारे इस्तेमाल से। आपके हमेशा ऑन नेट, ऑफ नेट, सही है, एसएमएस बंडल्स, सही है, ये आपके ज़ाया ही होते होंगे और आपको आज तक नहीं पता कितने महीनों से आप प्रीपेड पे चल रहे हो, कितने महीनों से आप पैकेज करवा रहे हो, कितने महीनों से आपके पास वो सेल फ़ोन है। लेकिन आज तक आपको ये पता नहीं चल सका कि व्हाट इज़ द राइट पैकेज फॉर यू। क्योंकि देयर आर सो मेनी पैकेजेस और जब आप किसी एक पैकेज के ऊपर अपने आप को कन्फर्म करते हैं, हाँ यार ये अपने बारे में आ रहा है, मैं इसमें इतनी जीबी है कि मैं नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ। भाई वो तो जीबी आपने नेटफ्लिक्स से ले ली ना, उसके ऑन नेट नंबर्स तो नहीं आप इस्तेमाल ही नहीं किया आपने। उनकी तरफ से निकल गया। अब किसके बल्ले पे आ गया? आपके बल्ले पे आ गया। और भले इस महीने का एक्सपायर भी हो जाए तो आधी से ज़्यादा काउंट तो मैंने ये सुनी, तो क्या होगा? हमने कौन सा इस्तेमाल करा? अबे तो पैसे तो दिए ना भाई उसके। ये क्यों नहीं इक्वेशन लेकर आ रहे कि हमने उसको पैसे दिए हैं? तो क्या करें? मैंने कहा यही तो करें, आपको तो कन्फ्यूज़ किया हुआ है। करने को मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सही है? लेकिन पॉइंट ये है कि वो हम कन्फ्यूज़ हुए हैं, तो माने इस चीज़ को कि आप कन्फ्यूज़ पोज़ीशन में हो। फिर आप ये ना कहें कि आप चीते हैं, आप कहेंगे आप चूज़े, सही है? तो मैं भी मानता हूँ, बना हूँ बहुत जगहों पे, बनना पड़ता है, क्या करें भाई देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है? तो मार्केटिंग इस चीज़ का नाम, सही है? तो ये जितनी भी बातें अभी मैंने की हैं कि जी पोज़ीशनिंग होती है, पोज़ीशनिंग परसेप्शन होती है, बाय हार्ट होती है, बाय माइंड होती है, ठीक है? और एक प्री बाइंग बिहेवियर होता है, एक पोस्ट बाइंग बिहेवियर होता है, उसके लिहाज से जो है आप परचेज़ करते हैं, री-परचेज़ करते हैं, फिर ओवर पोज़ीशनिंग क्या होती है, अंडर पोज़ीशनिंग क्या होती है एंड देन कन्फ्यूज़ पोज़ीशनिंग क्या होती है। सारी पोज़ीशनिंग के बारे में बात मैं करता हूँ, जो मैंने अभी बात की। इससे हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि यार इसका यूएसपी कैसे जनरेट करना है, ठीक है? ये क्यों किया जाता है? सारी पोज़ीशनिंग की क्यों जाती है? सो दैट वी कैन सेट द परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है? और ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बात की हैं, इन सबको हम लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास काम कंप्लीट हो जाए। कैसा? एनी क्वेश्चन्स इन दिस?
ठीक है? So this is basically what is the basic element of positioning. ठीक है? अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, चैट में मुझे बताओ कि ओवर पोजिशनिंग जो है, चलो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है? अच्छा जी। अब क्वेश्चन ये है कि बाय हार्ट तो हो गई आपकी ओवर पोजिशनिंग, बाय माइंड हो गई आपकी अंडर पोजिशनिंग। अब आप मुझे बताएँ, चैट पे मुझे बताओ कि कन्फ्यूज़ पोजिशनिंग जो है, वो किस तरह की पोजिशनिंग में आती है? क्या ये बाय हार्ट में आती है या बाय माइंड में आती है? सोचें ज़रा इस बारे में, कन्फ्यूज़ पोजिशनिंग। एनीवन कैन टेल कि कन्फ्यूज़ पोजिशनिंग जो है, वो बाय हार्ट है या बाय माइंड है? बोथ नहीं, नहीं, नो नॉट बोथ, एक एक होगा। बताएँ जी, बाय माइंड और बाय हार्ट? बाय हार्ट। और कोई? अनुषा बताएँ, हमज़ा, हसनैन, अदील, ताहा, राफ़े, आई नीड योर ओपिनियन। साद, बाय माइंड, अच्छा, ओके।
बिफोर आई मूव ऑन, ठीक है, बाय हार्ट, ठीक है। देखें, अगर थोड़ी-सी अगर आप थोड़ी-सी आप माइंड के साथ आप चलें, सही है, थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ इसके अंदर, तो कन्फ्यूज़्ड आप कब होंगे? जब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जब आपको पता नहीं अबे चल ना ठीक है, वो तो काम हो रहा है ना, तो आप जब इमोशन से जब इंड्यूस हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो रैशनल डिसीजन नहीं लिया हुआ, और जब आपने रैशनल डिसीजन नहीं लिया हुआ, तो आप बाय हार्ट ही इसमें इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है? तो ये भी चीज़ ज़हन में रखो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कंपनी जो है वो एट टाइम्स आपको इतना ज़्यादा वो देती है, चॉइस देना शुरू कर देती है कि आप खुद कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। कन्फ्यूज़ है ना, जब माइंड इस्तेमाल करते हैं तो कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं? आपको पता होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है? और आप टोटल कंजम्पशन की तरफ जा रहे होते, ठीक है? ठीक है जी? अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो हम लोगों ने बात करनी है, जो कि मैंने कहा हुआ था इक्वेशन जो होती है, जो इक्वेशन हम लोगों को ज़हन में रखनी है, ठीक है? इक्वेशन ऑफ रैशनल कंज्यूमर क्या है? ठीक है? असल में रैशनल कंज्यूमर का जो बेसिक जो फ़ॉर्मूला है वो ये है कि अगर उसकी प्री बाइंग बिहेवियर, ठीक है? और उसकी पोस्ट बाइंग बिहेवियर के दरमियान इक्वेशन ऐसे सेट हो जाए कि या ये बराबर हो या ये आपका ग्रेटर देन हो, पोस्ट बाइंग बिहेवियर, तब तो आप रिपीट परचेज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप स्विच करेंगे, ठीक है? स्विच करेंगे मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि हमारे पास ये जो इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है, ये इक्वेशन बेसिकली इज़ इम्पोर्टेंट, जो कि कंपनीज़ को भी पता होती है कि हमारे पास अल्लाह ना करे किसी ज़माने में हमारे पास कोई रैशनल कंज्यूमर आ जाए। अगर रैशनल कंज्यूमर आ गया तो वो हमारे सेलिब्रिटीज़ से, वो हमारे इश्तिहार के अंदर ग्राफ़िक्स से, वो हमारी टैगलाइन से, वो हमारे म्यूज़िक पीछे जो जिंगल बज रहा है उससे, वो हम लोगों ने जो उसकी आई कैचिंग जो हम लोगों ने इमेजेस बनाए हुए हैं उससे, सही है? वो जो हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं उससे, ठीक है? वो जो हम लोग कुरान या इस्लाम के साथ उसको इन्फ्लुएंस या इंड्यूस करके उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, उससे किसी तरह से अफेक्ट नहीं होगा। तो ये रैशनल कंज्यूमर, ठीक है? और हम सब इसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, सही है ना?
तो जैसे ही कोई चीज़ जो है वो हमें इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, तो वी बेसिकली मूव फ्रॉम आवर रैशनल कंज्यूमर कैटेगरी टू इर्रेशनल कंज्यूमर, मीनिंग ऐसा कंज्यूमर जो बाय माइंड नहीं सोचता, बाय हार्ट सोचता है। ठीक है? तो रैशनल कंज्यूमर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, ठीक है? हू मेक्स डिसीजन बाय माइंड, नॉट बाय हार्ट। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका यही कॉन्सेप्ट है कि एक कस्टमर जो है वो रैशनल उसका कंसिडर किया जाता है जब वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ के लिहाज से बात करते हैं। यहाँ पर है जी हम बाय माइंड सोच रहे होते हैं, बेटा इतना इस्तेमाल करो कि बचे ना इसके अंदर किसी के लिए कुछ और। ठीक है जी? सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैड टुडे, और 86 डेज़ टू गो। कल इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से बात होगी फॉर चैप्टर 18 प्राइसिंग के बारे में। ठीक है जी? तो प्राइसिंग हम लोगों ने अब कल इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करी। ठीक है? जाएँ, एन्जॉय करें, हैव फन। अल्लाह हाफ़िज़। एसएस ले लें भाई? जी नहीं जी, एसएस लें। इसके भैया एसएस ले लो। हो गया? चलो भाग जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।